खबर मंडला से किसानों एवं सरपंच के पक्ष में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मंडला जिले में कांग्रेस के विधायकों व जिलाध्यक्ष ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों एवं सरपंचों के पक्ष में धरना प्रदर्शन व रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बीते दिनों जिले में हुई बेमौसम बारिश से जिले के किसान की दलहन की फसल बर्बाद हुई है। साथ ही धान उपार्जन खरीदी केंद्र पे रखी हजारों कुंटल धान बेमौसम हुई बरसात के चलते भीगकर बर्बाद हो गई, जिसके चलते आज मंडला जिले की निवासी विधानसभा के विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले एवं बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा तथा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश तिवारी ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों एवं सरपंचों के पक्ष में रैली निकालकर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बेमौसम बारिश के चलते जो धान खरीदी केंद्र हैं मंडला जिले के, उनमें हमारे ज़िले के किसान बहुत परेशान हैं और मौसम से ही नहीं बल्कि जिस दिन से धान खरीदी केंद्र प्रारंभ हुए हैं, प्रशासन और के गाइडलाइन के विपरीत जाकर के खरीदी केंद्र प्रभारियों ने एक तो किसानों से अतिरिक्त धान खरीदा और साथ में बड़े किसान व्यापारियों से मिली भगत के चलते छोटे किसानों का धान समय पर तौला नहीं गया। मैं तो ये भी विभाग के ऊपर और प्रशासन के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि इससे ये कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जिनकी रकबे से ज़्यादा की धान खरीदी की सूचना प्राप्त हो रही है, ऐसे में प्रतीत होता है कि कहीं बाहर का धान आकर के हमारे खरीदी केंद्रों के माध्यम से भंडारण केंद्रों में पहुंच तो नहीं गया, क्योंकि खरीदी किसानों के लिए, किसानों की समस्या के लिए हम लोग रोड पे हैं। हम लोगों ने अपने कार्यालय से कलेक्ट्रेट के बीच में किसानों के हित में आए हैं। किसानों पे दोहरी मार पड़ी है मौसम की। दोहरी मार ऐसे है कि जो खेत में जो खड़ी फसल है, एक तो वो बर्बाद हो गई बेमौसम बारिश की वजह से। दूसरे, किसानों की जो फसल है जो खरीदी केंद्र पे रखी है वो लगभग आधी बर्बाद हो गई। ये एक वजह थी जिसमें दोहरी मार पड़ी है। इसके लिए शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर हम लोगों ने मांग करने के लिए 2-3 बिंदुओं पर मांग करने के लिए आए थे कि जो फसल जो बर्बाद हुई है उसका समय पर सही तरीके से आकलन किया जाए, एस्टिमेट किया जाए और जल्दी उसका मुआवजा किया जाए। जो बीमा राशि की जिसकी बात कहते हैं या पिछली जिस दर से उनकी फसल खरीदी गई उसको स्टैंडर्ड मान के ये किया जाए। छोटे किसान हमेशा छूट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसके लिए हम लोगों ने आए थे। साथ में जो किसान जिनकी जो फसल है कटने के बाद में जब खरीदी केंद्र पर गई, एक तो वहाँ की कुछ समस्या ऐसी थी कि वहाँ पर 1 किलो 2 किलो ज़्यादा वजन के साथ में खरीदी जा रही है। ये एक तो बहुत बड़ी नाराज़गी है, पंचनामा में भी आया जैसे विधायक जी कह रहे हैं। दूसरी बात है कि ये बेमौसम बारिश की वजह से उन किसानों की जो फसल है जिनके एक SMS आने के बाद में उनको खरीदा नहीं गया, कई दिनों तक लटकाया गया, जो कि परिवहन की सरासर लापरवाही है और परिवहन नहीं होने की वजह से वहाँ पर माल रखा हुआ है और ख़रीद नहीं पा रहे हैं जगह नहीं की वजह से। एक समस्या, इसके लिए ये एक नाराज़गी हम लोगों ने दिखाया है। और इसके साथ में जो वेयर हाउस बोल लें या ओपन कैब बोल लें, उनमें पिछले साल का अनाज रखा हुआ है। ये बहुत सीधी सी बात है कि असमय बेमौसम बारिश ने ज़िले के पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। जो 6 महीने पहले से गुणगान कर रहा था प्रशासन की, हमारी तैयारी चल रही है, धान खरीदी में हमारी तैयारी चल रही है, 2 बार की बारिश ने उनकी पोल खोल दी। ना ही परिवहन हुआ, ना उठाव हुआ, ना ही कोई व्यवस्था थी।
देखिए, जहाँ पर भी खरीदी केंद्र है वहाँ पर आपके एसएमएस पर किसान अपनी फसल लेकर आता है और उस फसल की जवाबदारी और जिम्मेदारी सुरक्षा की वहाँ पर खरीदी केंद्र की होती है, प्रशासन की होती है। लेकिन उस गरीब किसान का अनाज वहाँ रखा आज पूरा गीला हो गया। 3 दिन बाद जो है खरीदी बंद हो जाएगी, लेकिन प्रशासन आंख बंद करे रखा है। इस कारण हम यहाँ पर आए हैं कि जो आपकी पोल खुली है उसकी आप जांच करवाइए और उस पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने परिवहन नहीं किया, जिन्होंने फसल की सुरक्षा नहीं की, उनके ऊपर आप चार्ज करिए, उनके ऊपर आप मामला पंजीबद्ध करिए। और ये जो चूक आपसे हुई है और ये क्षति जो मध्य प्रदेश शासन को आपने पहुंचाई है, संबंधित जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और अभी हमारे जो किसान परेशान हैं, जिसका अनाज गीला हुआ है, तो संभव नहीं है कि 3 दिन में वो विक्रय हो जाए। इसके लिए कम से कम 15 दिन की तिथि बढ़ाई जाए। ये हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं, इसलिए आज हम कलेक्टर मैडम से मिले। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनता।